नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो ट्रिपल डी के ऊपर है। डोमेन ड्रिवन डिजाइन का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग आप लोगों को फीचर्स बनाना सिखाएंगे, जैसे कि कमांड क्वेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि सीक्वेंस पैटर्न है फीचर्स के अंदर। क्लीन आर्किटेक्चर आप लोगों के पास बनाया है मैंने, और इसके अंदर सीक्वेंस पैटर्न है, साथ में ट्रिपल डी भी है आप लोगों के पास, डोमेन ड्रिवन डिजाइन। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डोमेन ड्रिवन डिजाइन का मतलब क्या होता है। डोमेन ड्रिवन डिजाइन का मतलब होता है कि डोमेन से स्पेसिफिक बातें होंगी, यानी कि अगर आप लोग एक प्रोडक्ट भी ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में ही बात होगी और किसी के बारे में बात नहीं होगी, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं होगी। तो दैट वन इज द, अगर आप लोग मान लीजिए कि एक कप जो है, मान लीजिए कि ये कप है आप लोगों के पास, अगर आप लोग इसी कप को ही ऐड कर रहे हैं तो दैट वन इज इसी कप के बारे में बात होगी। ऐसा नहीं है कि इन सभी कप्स के बारे में बात होगी जो यहाँ पर रखे हुए हैं, उसके बाद बारे में बात नहीं होगी। तो डोमेन से स्पेसिफिक बात होगी, ठीक है। तो डोमेन स्पेसिफिक कैसे बनाना आप लोगों को, ये मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिन ही बता दिया था। ये आज चौथा से पांचवा वीडियो है आप लोगों का, और मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि डोमेन ड्रिवन डिजाइन, क्लीन आर्किटेक्चर, सीक्वेंस पैटर्न, रिजल्ट पैटर्न, ये सारे के सारे पैटर्न एक ही प्रोजेक्ट में मैंने इसमें ऐड किए हैं। और आज जो है वो रिजल्ट पैटर्न हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और जो लोग लिटरली सीखना चाहते हैं कि रेस्टफुल एपीआई जो बैकएंड दी कोड होता है, बैकएंड जो बनाया जाता है, वो कंपनीज में कैसे आप लोग इन सभी कोड्स को रीड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, दैट्स द वे। पढ़ने का जो तरीका है वो यही है। आप लोगों को जीपीटीज वगैरह क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये बता नहीं सकते कि आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यहाँ पर, एक राइट कोड को लिखने की, एक राइट पैटर्न को बताने की। ये सारा का सारा कोड जो है एक एक्सपीरियंस बंदा आप लोगों को आसानी से बता सकता है, क्योंकि मैंने अपना पूरा का पूरा टाइम जो है वो इन्हीं चीज़ों में निकाला है। और मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने मेंबरशिप जो है वो आप लोगों के लिए निकाली थी। उस मेंबरशिप में आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, उस मेंबरशिप में आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें उस मेंबरशिप में है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है। तो अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज ओनली 800 रुपीज। उसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 800 रुपए है, लेकिन 800 रुपए में आप लोगों को वन टाइम फीस है, अनलिमिटेड कंटेंट आप लोगों को मिलता है, ठीक है। पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा डेफिनेटली, वीडियोस हैं उसमें आप लोगों के पास कंप्लीट कोड है, रिसोर्स मटेरियल है, इंटरव्यूज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब कुछ मैंने उसमें इंक्लूड किया है, सिर्फ 800 रुपीज। और अगर आप लोग 800 रुपीज में इतनी जो है एक्सपेक्टेशन करते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन एक बार जरूर देखिए कि 800 रुपीज में आप लोगों को मिल क्या रहा है, और उसके बाद में आप लोग डिसीजन लीजिए, ठीक है। एंड फाइनली मैं आप लोगों से ये बात करूंगा कि ट्रिपल डी की जो पूरा जो वीडियोस है, पूरे जो एक्चुअली में कोर्स है वो भी उसी में ही मेंशन्ड है। ये 4 से 5 वीडियो है, लेकिन ट्रिपल डी आसान नहीं है एक चीज को बनाना। शॉपिंग कार्ट का जो प्रोजेक्ट है वो एक आसान बात नहीं है यहाँ पर बनाना। उसका जो बैकएंड कोड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, और यहाँ पर मैं वही आप लोगों के लिए ट्राई करवा रहा हूँ कि आप लोग तो, ताकि इस चीज को, इस पैटर्न को समझ सकें कि कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न उसमें है, इसमें आप लोगों का जो स्टेजिंग का चेंज होना है, डेवलपमेंट टू टेस्टिंग फेज का चेंज होना है, उसमें रिजल्ट पैटर्न का बनाना है, उसमें सिक्योर पैटर्न यूज करना है, क्लीन आर्किटेक्चर उसमें यूज करना है। आगे चलकर अगर हुआ तो वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्लाइस के बीच में एक वर्टिकल स्लाइस भी आप लोगों का फीचर्ड वाइड डाल देंगे, लेकिन ये ऑन डिमांड कोड होगा। एंड फाइनली मैं यही बोलूंगा, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है मेंबरशिप, वो लोग हो सकता है कि एक स्टेप पीछे ही रहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप लोग इतना सोच रहे हैं तो आप लोग बाकी लोगों के कोर्सेज देखिए जो यही कोर्स आप लोगों को 80,000 में पे जो है बना कर दे रहे हैं, उनका एक बार के लिए कोर्स देखिए, ठीक है। तो ये जो कोर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, एक सिंगल कोर्स नहीं है, अनलिमिटेड कोर्सेज हैं यहाँ पर आप लोगों के पास 800 रुपीज में, और आप लोग बहुत अच्छा कुछ जो है वो इससे सीख सकते हैं। यही मैंने आप लोगों को बोलना है। अब आप हम लोग चलते हैं ट्रिपल डी की ओर, और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों का जो फीचर्स हैं, यानी कि जैसे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, तो जो फीचर्स हैं वो आप लोगों को कैसे यूज करनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए वाया सीक्वेंस पैटर्न विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट पैटर्न। चलिए चलते हैं। ये हमारी मेंबरशिप है। इसको लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं, वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है, फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में जब आप लोगों के पास मेल के ऊपर यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाएं, तो अपना स्पैम बॉक्स भी चेक कीजिएगा। मेल का जो स्पैम बॉक्स होता है वो भी चेक कीजिए, इनबॉक्स भी चेक कीजिए।
अब यहाँ पर आप लोग ट्यूटोरियल लिस्ट में जाएंगे, ट्यूटोरियल लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे, और ये ट्यूटोरियल जो अभी चल रहा है राइट नाउ ट्रिपल डी का और विद द डिजाइन पैटर्न, वो भी आप लोगों को डिजाइन पैटर्न विद टाइप्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल ही आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर देखिए सिंगलटन जो डिजाइन पैटर्न इन सी शार्प सिंगलटन है, सिंगलटन का पूरा दोनों एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि जो लोग 70,000 रुपए 80,000 रुपए खर्च करके जो है पूरे के पूरे कोर्सेस नहीं ले पाते, मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये कोई 70-80 हजार रुपए से कम का कोर्स अभी जो है वो नहीं है। ये कोई 300-400 रुपए वाला कोर्स नहीं है। ये जो है आप लोगों को पोटेंशियल जो चीजें मैं आप लोगों को पुट करता हूँ चीजों में, ताकि आप लोग आर्किटेक्चर लेवल पर चीजें सीख सको, वो सारी की सारी मैंने इसमें पुट की है। और आज का वीडियो ट्यूटोरियल जो है उसमें बहुत सारे पैटर्न मैंने शामिल किए हैं, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट पैटर्न मिलेगा, स्पेसिफिकेशन पैटर्न मिलेगा, रिपोजिटरी पैटर्न मिलेगा, आप लोगों को क्लीन आर्किटेक्चर मिलेगा, आप लोगों को रिजल्ट पैटर्न मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज को मिलाकर नहीं बनाया। ट्रिपल डी का मतलब यही होता है, डोमेन ड्रिवन डिजाइन, और ये शानदार है। अगर आप लोग इंडस्ट्री लेवल पर ऐसे काम सीखते हैं तो मैं यही कहूंगा आप लोग एक अच्छे टॉप नॉच लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप चाहिए है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर गूगल फॉर्म है, उसे फिल कीजिए। और आप लोग देखिए कि इसको लेने के बाद ही इन लोगों का जॉब 27 लाख का लगा है। ऐसे नहीं पड़े हैं लोग, 27 लाख का जॉब लगा। इसको ओपन करने के बाद आप लोग जो है टेस्टिमोनियल्स में जा सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स में आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि इनका जॉब लिटरली लगा है और पढ़ने के बाद लगा है। आसान जो है चीजें स्टार्ट की थी, जॉब लग गया था। और मैं यही कहूंगा जिन्होंने जो 800 रुपए की मेंबरशिप भी ली है ना, उनका जॉब लग गया है। तो ये डोमेन ड्रिवन डिजाइन का ये नेक्स्ट वीडियो है, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फीचर्स बनाना, और स्पेसिफिकेशन पैटर्न भी आप लोगों को इसमें मिलेगा और रिजल्ट पैटर्न भी आप लोगों को मिलेगा। तो जो लोग अभी तक जो है मेंबरशिप में नहीं आए हैं वो मेंबरशिप में आ जाइए, क्योंकि आप लोगों को क्या बनाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने माइग्रेशन किया था, तो यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स की एक टेबल बन चुकी है। और टेबल बनने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि टेबल कॉलम में कौन कौन से कॉलम्स जो हैं उनकी टाइप्स क्या ऐड हुए हैं, जबकि हमारे पास जो है वो रेफरेंस टाइप हैं, सारे के सारे वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट जो टेबल हम लोगों ने यूज किया है वो हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस्ड टाइप है, प्रोडक्ट आईडी भी है, प्रोडक्ट नेम भी है, प्रोडक्ट प्राइस भी है। सो सिमिलरली हम लोग एक सील्ड क्लास प्रोडक्ट की बनाकर बैठे हैं। शील्ड है तो डेफिनेटली इसका जो इनहेरिटेंस इसको नहीं किया जा सकता, इनहेरिट नहीं किया जा सकता। अगर हम लोगों ने इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्रोटेक्ट कर रखा है, दैट इज अ प्राइवेट कर रखा है, तो डेफिनेटली इसका ऑब्जेक्ट भी बाहर नहीं बन सकता। मैंने सभी प्रॉपर्टीज को प्राइवेट सेट कर रखा है, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इनिशियलाइज होंगी, तो कैसे होंगी, तो मैंने क्रिएट एक नाम से स्टैटिक फंक्शन जो है वो इसमें बना रखा है, जिसमें मैंने रिटर्न किया वैलिडेशन रिजल्ट को। और वैलिडेशन रिजल्ट आप लोगों की एक क्लास है ऑफ टाइप टी, जो आप लोगों के सक्सेस और फेलियर को दिखाती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर मैसेजेस को भी रिटर्न करती है। तो अगर आप लोगों के पास एरर्स डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0 होते हैं, यानी प्रोडक्ट आईडी इज रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट नेम इज रिक्वायर्ड एंड प्रोडक्ट प्राइस इज रिक्वायर्ड, अगर एरर डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0 हो जाते हैं, तो आप लोगों की फर्स्ट कंडीशन यानी कि वैलिडेशन रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट डॉट फेलियर आप लोगों का यहाँ पर एरर के पास चला जाता है। एंड अगर सक्सेस हो जाता है तो आप लोगों के पास नए प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाता है। तो आप लोग वैलिडेशन रिजल्ट पर जा सकते हैं और यहाँ पर वैलिडेशन रिजल्ट ऑफ टाइप टी चेक कर सकते हैं। वहां पर एक स्टैटिक फंक्शन है, दैट वन इज द फेलियर, और वहां पर आप लोगों के पास एरर्स आ जाते हैं, लिस्ट ऑफ एरर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पर वैलिडेशन टाइप ऑफ आप लोगों के पास आ जाता है वैलिडेशन रिजल्ट ऑफ टाइप प्रोडक्ट, दैट वन डॉट फेलियर आप लोगों ने कॉल किया है। सो फेलियर में आप लोगों को डॉट फेलियर में आप लोगों को दिखा देता हूं वैलिडेशन रिजल्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डॉट फेलियर, और यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप एरर्स हैं, और आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं वैलिडेशन रिजल्ट, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन है। तो ये यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर मैसेजेस आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल कॉल किया है, वहां से रिटर्न होकर आप लोगों के पास क्या आएंगे, न्यू वैलिडेशन रिजल्ट ऑफ टाइप टी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा वैलिडेशन रिजल्ट का प्रोडक्ट टाइप का, जहां पर फॉल्स चला जाएगा, एम्प्टी चला जाएगा, और वैलिडेशन ये कंस्ट्रक्टर में जाएगा, फॉल्स, एरर्स और डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट जो है आप लोगों के टी वैल्यू में जाएगा, जहां से आप लोगों की कोई वैल्यू जो है वो नहीं निकलेगी। एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है, जो भी टाइप होगा उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आप लोगों के पास रिटर्न कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास यहाँ पर तो
इसका जो रिजल्ट है वो वैलिडेशन टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट ही है, जिसमें आप लोगों के पास एरर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहीं पर जो है सक्सेस मैसेज को कॉल करते हैं कि एरर्स डॉट काउंट अगर 0 से इक्वल नहीं है, तो आप लोगों का सक्सेस मैसेज कॉल हो जाता है, जहां पर न्यू प्रोडक्ट की जो है वो लिस्ट भेज दी जाती है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जो रिसीव करेंगे वो टी वैल्यू करेंगे, यानी कि न्यू प्रोडक्ट आप लोग रिसीव करेंगे, एंड डेफिनेटली आप लोगों को एक प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा आप लोगों का। और वहां पर वैलिडेशन रिजल्ट जो है वो इज वैलिड इक्वल्स टू वैलिड रहेगा, क्योंकि वहां पर ट्रू सेंड किया गया है, एरर्स में आप लोगों के एम्प्टी है, और टी वैल्यू में आप लोगों का प्रोडक्ट जाएगा। सो फाइनली आप लोगों का वैलिडेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। दैट वन इज द ट्रू न्यू लिस्ट ऑफ एम्प्टी लिस्ट एंड आप लोगों की वैल्यू। ठीक है, तो फाइनली आप लोग ये कह सकते हैं कि सक्सेस मैसेज के ऊपर आप लोगों का एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा विद वैलिडेशन आप लोगों का रहेगा, कोई भी एरर नहीं रहेंगे, कोई भी अगर आप लोगों को सक्सेसफुली आप लोग डन कर देते हैं तो। ठीक है, तो ये वैलिडेशन का था जो मैं लास्ट वीडियोस में कवर कर चुका हूं, और पूरा कंप्लीट वहां पर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हम लोगों को ये सारी चीजें करनी है। ये पहले वाली वीडियोस में है। आज का वीडियो जो है वो इनसे अलग है, आप लोगों को पता है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या बनाना है, मैंने यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए बताया है क्योंकि आप लोगों को रिजल्ट बनाने हैं, और हम लोग यहाँ पर रिजल्ट पैटर्न यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग क्या बनाएंगे, आई रिजल्ट ऑफ टाइप टी बनाएंगे, जिसको हम लोग रिजल्ट ऑफ टी से इनहेरिट कर सकते हैं। या अगर आप लोग इंटरफेस यूज में नहीं लेना चाहते, डायरेक्टली क्लास यूज में लेना चाहते हैं, तो रिजल्ट टाइप ऑफ टी यूज में ले सकते हैं, जहां पर आप लोगों को रिजल्ट टाइप ऑफ टी जो है वो टी क्या है, यहाँ पर आप लोग समझिए। यहाँ पर कोई भी क्लास हो सकती है, वो रिस्पॉन्स डी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट में होगा क्या, रिजल्ट में आप लोगों के पास सक्सेस हो सकता है, फेलियर हो सकता है, जिसको सिर्फ आप लोग रीड करेंगे। ठीक है, तो जो फेलियर होगा, इस फेलियर वो बुलियन टाइप का होगा कि फेल हो जाता है आप लोगों का रिजल्ट जो होता है वो फेल हो जाता है, तो आप लोगों के पास क्या होगा। तो यहां पर आप लोगों को यही चीज सोचने वाली बात है कि आप लोगों ने जो इस सक्सेस लिखा है या इस फेलियर आप लोगों ने लिखा है, वो जस्ट रिवर्स में लिख दीजिए इस सक्सेस का, क्योंकि वो रिटर्न क्या करेगा, दैट वन इज द फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे कि फेलियर और इसमें क्या है। एरर की भी आप लोग बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप लोगों के पास एरर्स आ जाते हैं, रिजल्ट में क्या एरर आता है कि रिटर्न करते टाइम हो सकता है आप लोगों के पास एरर्स आ जाएं, तो यहां पर आप लोग एरर्स भी रिटर्न कर सकते हैं। सो फाइनली आप लोगों के पास यहां पर रिजल्ट पैटर्न आप लोगों ने ऐड कर रखा है। तो यहां पर आप लोगों के पास आया इज फेलियर, और टी कोई भी हो सकता है, रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स हो सकता है, रिस्पॉन्स डी हो सकता है जो आप लोग बनाए। एरर में एरर्स आप लोग यहाँ पर यूज में ले। अब ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर गेट कर रखा है एंड दैट की अब यहाँ पर प्रोटेक्टेड टाइप का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, यानी कि जो क्लास इसे इनहेरिट होगी वो क्लास इस कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकती है। एंड रिजल्ट टाइप ऑफ टी वैल्यू इज सक्सेस इक्वल्स टू ट्रू, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, एंड एरर इक्वल्स टू एरर डॉट नन। ठीक है, अगर मेरे पास कोई वैल्यू आती है और इस सक्सेस ट्रू है, तो एरर तो आने का सवाल ही नहीं है। तो एरर तो मैं क्लास बनाऊंगा एक्चुअली में, जो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। सो यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोटेक्टेड रिजल्ट है एरर, और उसमें है आप लोगों के पास वैल्यू एरर्स, राइट। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास है सक्सेस इक्वल्स टू फॉल्स, तो वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। एंड आप लोगों ने दो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है वो काम में लिए हैं, एक में आप लोगों ने वैल्यू सेंड की है, तो दूसरे में आप लोगों ने एरर सेंड किया है। तो अगर आप लोगों के पास एरर आता है तो डेफिनेटली सक्सेस फॉल्स हो जाएगा, एरर में एरर आप लोगों के पास आ जाएंगे, वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं आएगी। एंड फाइनली ये दो चीजें आप लोगों ने यहाँ पर डन कर ली हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर स्टैटिक रिजल्ट्स बनाने हैं, क्योंकि जो स्टैटिक आप लोगों के रहेंगे वो डायरेक्टली आप लोगों की क्लास से कॉल हो जाएंगे रिजल्ट से। तो सक्सेस का रहेगा, एक फेलियर का रहेगा आप लोगों के पास। सो फाइनली आप लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट टाइप ऑफ टी सक्सेस, और इसमें आप लोग यहाँ पर टी वैल्यू, और ये आप लोगों का जो है न्यू को डायरेक्ट कॉल करेगा, न्यू रिजल्ट ऑफ टाइप टी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। सो फाइनली न्यू आप लोग इसमें वैल्यू डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट को कॉल कर लेगा, एंड दूसरा आप लोग फेलियर के लिए करेंगे तो आप लोग उसमें एरर सेंड कर सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट का पैटर्न बना लिया मैंने, रिजल्ट क्लास का जो है पैटर्न मैंने इसमें बना लिया है।
ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी बनाना है कि रिजल्ट पैटर्न, अब मैं काम में कहाँ लूंगा इस रिजल्ट पैटर्न को, वो देखिएगा कि यहाँ पर ये काम में आता है। अब एरर के लिए भी हम लोगों को एक सेपरेट क्लास बनाते हैं हम लोग, ठीक है, डोमेन में ही बनाएंगे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को यूज करके ही बनाया गया है, ऐसे कोई भी सिंगल ऐसे नहीं बनाया गया है, तो उस चीजों को देखकर बनाया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर हमारे पास एरर्स में एरर है, तो डेफिनेटली हम लोग एरर क्लास का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से बना सकें। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास बनाई है एरर की, एक एरर डायरेक्टरी के अंदर, कॉमन डायरेक्टरी के अंदर ही बनेगी ये, और आप लोगों के डोमेन में ही बनेगी, डोमेन लेयर का पार्ट है। सो सील्ड क्लास एरर के अंदर बनी, पब्लिक स्ट्रिंग कोड और इसमें मैसेज, ये दो चीजें हम लोग डाल सकते हैं कि एरर का कोड क्या है और मैसेज क्या है। इसका एक कंस्ट्रक्टर हम लोग बना सकते हैं, पब्लिक एरर स्ट्रिंग कोड एंड स्ट्रिंग मैसेज, कोड के अंदर कोड डाल देंगे, मैसेज के अंदर मैसेज डाल देंगे हम लोग यहाँ पर। एंड तीसरा हम लोग यहाँ पर एक एरर टाइप की नन प्रॉपर्टी जो है वो बनाते हैं, और उसमें इक्वल टू करके हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, ताकि हम लोग डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दें कि कोई एरर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये किसको कॉल करेगा, न्यू एरर को कॉल करेगा। उसमें आप लोग स्ट्रिंग एम्प्टी एंड स्ट्रिंग एम्प्टी वैल्यूज जो है वो पुट कर दीजिए। तो यही है चीजें आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एरर क्लास बना रहे हैं, और यहाँ पर जो रीड ओनली प्रॉपर्टी है एरर की नन प्रॉपर्टी, उसमें हम लोग जो है एक नया ऑब्जेक्ट जो है एरे का, उसका एरर का डालेंगे। तो उसमें हम लोग पास कर देंगे कि अगर वो नन एरर है, यानी कि कोई एरर नहीं है, तो फाइनली हम लोग उसमें एम्प्टी, और मैसेज में भी एम्प्टी पास कर देंगे। ठीक है, ये एरर मैसेज आप लोगों की जो रिजल्ट क्लास है वहां पर आप लोगों के पास काम आएगा। एंड फाइनली ये एरर क्लास है जहां पर हम लोग अपने कोड और मैसेजेस जो है वो सेंड कर सकते हैं। एक परफॉर्मा है, एक ब्लूप्रिंट है जो हम लोगों ने तैयार किया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपनी क्लासेस डिजाइन कर सकते हैं। रिजल्ट क्लास के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमारा जो रिजल्ट होगा वो उसी फॉर्मेट में होगा। जैसा कि कोई सक्सेस हो जाता है तो आप लोगों को ये मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों के पास एरर आता है तो इस एरर क्लास के थ्रू हम लोग जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से टाइप का एरर हमारे पास आया है, दैट वन इज द नॉट फाउंड आया है, या हमारे पास बैट रिक्वेस्ट आया है, या किस टाइप का मैसेज जो है वो हमारे पास आया। तो उसका कोड और उसका जो मैसेज है वो हम लोग सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे नोट फाउंड होता है तो एक्चुअली में कोड जो है वो 404 ही होता है, लेकिन ये हम लोग वहां से सेट करेंगे जहां से हम लोगों को भेजना है कि नोट फाउंड आ गया या वट जो भी आ गया। तो ये कोड और मैसेज करके हम लोग जो कंस्ट्रक्टर है उसमें पास कर देंगे। स्टैटिक रहेगा ताकि हम लोग क्लास के नेम से ही जो है वो कॉल कर लें, हम लोगों को इनहेरिट ना करना पड़े, क्योंकि ये क्लास है ये इनहेरिट नहीं होगी, सील्ड क्लास है। यहाँ पर नेक्स्ट में आप लोगों के पास आता है एरर वैलिडेशन, स्टैटिक मेथड है। नोट फाउंड का आप लोगों को बताया, अनएक्सपेक्टेड का आप लोगों को बताया। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने एरर मैसेजेस जो है वो यहाँ पर आप लोग सेट कर सकते हैं। ये क्लास है, आप लोग इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं, आई रिजल्ट टाइप ऑफ टी, या आप लोग रिजल्ट क्लास वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सक्सेस और इस फेलियर हुआ, इस फेलियर होगा तो डेफिनेटली आप लोगों का इस सक्सेस जो है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर है एरर के अंदर एरर है, तो हम लोगों को इसका जो नेम स्पेस है वो चेंज करना पड़ेगा। तो फोल्डर स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, एरर्स के अंदर एरर हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या बना रहे हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाया, वैल्यू ऑब्जेक्ट्स बनाए, आप लोगों ने वैलिडेशंस जो रिजल्ट है वो बनाया, दैट वन। आप लोग यहाँ पर फीचर्स ऐड कर रहे हैं स्लाइसेस की फॉर्म में, स्लाइस नहीं कह सकते हम लोग, एक सिक्योर पैटर्न है, उसमें आप लोग जो है एक फीचर ऐड कर रहे हैं गेट बाई आईडी का, और उस गेट बाई आईडी के लिए आप लोग जो रिस्पॉन्स टाइप है उसको तैयार कर रहे हैं कि उसका जो फॉर्मेट है वो रिजल्ट फॉर्मेट में आए। तो रिजल्ट फॉर्मेट में हमारे पास एरर भी आ सकते हैं, हमारे पास सक्सेस रिजल्ट भी हो सकता है, हमारे पास जो वैल्यू है टी की वो भी आप आ सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट जो है वो टी यानी कि रिस्पॉन्स जो होगा हम लोग जो
प्रोडक्ट रिस्पॉन्स हम लोग देंगे, वो प्रोडक्ट रिस्पॉन्स हम लोगों को परफेक्टली मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट वो हम लोगों को मिलना चाहिए। तो जैसे कि ये फीचर मैंने ऐड कर लिया आप लोगों के लिए, और इस फीचर्स के अंदर हम लोग एक और नया जो है डायरेक्टरी ऐड करते हैं, दैट वन इज कमांड, दूसरा क्वेरीज। गेट बाई आईडी है तो रीड ओनली ऑपरेशंस हैं, जितने भी रीड ओनली ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे क्वेरीज में होंगे, और जितने भी राइट ओनली ऑपरेशंस हैं वो कमांड में होंगे। तो क्वेरीज में भी आप लोगों के पास प्रोडक्ट की क्वेरी हो सकती है, आगे चलकर आप लोगों के पास कैटेगरी की क्वेरी हो सकती है, आप लोगों के पास ऑर्डर की क्वेरीज हो सकती हैं। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी उस तरीके से आप लोग बनाएं ताकि आप लोगों को कल को रिचेंज जो है करना ना पड़े, और प्रोफेशनली ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को आदत सी डलती जाएगी कि हम लोगों को काम ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास है गेट प्रोडक्ट बाई आईडी, आप लोगों ने लिखा गेट प्रोडक्ट बाई आईडी क्वेरी आप लोग लिखे यहाँ पर एक जो है, और दूसरा जो आप लोगों के पास होगा दैट वन इज गेट प्रोडक्ट बाई आईडी क्वेरी हैंडलर, ठीक है। तो आप लोगों ने एक फोल्डर बनाया गेट प्रोडक्ट बाई आईडी के नाम से, और उसमें आप लोगों ने एक क्लास बना ली गेट प्रोडक्ट बाई आईडी क्वेरी, जिसको हम लोग इनहेरिट करेंगे आई रिक्वेस्ट ऑफ। आई रिक्वेस्ट किस में होगा, मीडिएटर पैटर्न के अंदर है, और उसको हम लोग रिजल्ट पैटर्न में यूज करेंगे। तो रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो अभी हमारे पास देखिए पब्लिक शील्ड रिकॉर्ड है गेट प्रोडक्ट बाई आईडी क्वेरी, गेट प्रोडक्ट बाई आईडी क्वेरी, इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया। रिकॉर्ड जो है, क्लास और रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वैसे तो अगर आप अपनी क्लास में देखेंगे तो मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट बता चुका हूं सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप लोगों को आई रिक्वेस्ट टाइप ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, जैसे मैंने बोला कि रिजल्ट पैटर्न में हम लोगों को यहाँ पर चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है कंट्रोलर में वो आप लोगों का प्रोडक्ट रिस्पॉन्स टाइप का होना चाहिए। सो फाइनली हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर आई रिक्वेस्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स है, तो हम लोगों को रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स अब बनाना है। तो प्रोडक्ट रिस्पॉन्स जो है तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, अगर हम लोग प्रोडक्ट रिस्पॉन्स को यहाँ पर देखिए क्लास बनाकर बैठे हैं तो हम लोग इसको रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बेहतर रहेगा अगर हम लोग इसे रिकॉर्ड बनाते हैं। तो एक बार के लिए क्लास बना लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास रिक्वेस्ट में है। तो इनिट क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि एक बार इनिशियलाइजेशन होने के बाद में इसको कोई चेंज ना कर सके, तो हम लोग इसको कंट्रोलर में ही इनिशियलाइज करेंगे। एंड फाइनली हमारे पास ये चेंज नहीं होनी चाहिए। इंट्रूडर जो है यानी कि हैकर जो होते हैं वो इस रिक्वेस्ट को चेंज कर देते हैं। तो एक बार इनिशियलाइजेशन होने के बाद में ये चेंज ना हो, इसीलिए इनिट किया जाता है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों ही इनिट होते हैं, एक बार सेट होने के बाद में दोबारा चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड जैसे मैंने बोला कि आई रिक्वेस्ट के लिए हम लोगों को कौन से इंटरफेस की जरूरत है, आई रिक्वेस्ट के लिए मीडिएटर पैटर्न जो है वो उसकी जरूरत है। तो यहां पर हमारे पास चला जाएगा दैट इज रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी पब्लिक शील्ड रिकॉर्ड प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, और प्रोडक्ट रिस्पॉन्स में आप लोगों के पास आएगा ग्विड प्रोडक्ट आईडी स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, और डेसिमल में आप लोगों के पास आएगा प्रोडक्ट प्राइस।
सो यहाँ पर हमारे पास है आई रिक्वेस्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। तो अब हमारे पास ये आ गया, तो अब हम लोगों को इसका हैंडलर तैयार करना है। और हैंडलर तैयार करने के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, आई रिक्वेस्ट हैंडलर हम लोगों को यहाँ पर यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास है गेट प्रोडक्ट बाय आईडी क्वेरी एंड रिस्पॉन्स में आप लोगों के पास क्या जाएगा, रिजल्ट ऑफ टाइप टी। एंड रिजल्ट क्या है आप लोगों के पास, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। सो फाइनली हम लोगों ने एक क्वेरी हैंडलर जो है वो जो है बना लिया है। और आई रिक्वेस्ट हैंडलर से हम लोगों ने उसे इनहेरिट किया है। तो मीडियाटार जो पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल किया है वो फाइनली हमारा यहाँ पर काम आएगा कि हमारे पास हैंडलर जो है वो आप लोगों को रन टाइम पर कॉल कर लेगा। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया आई प्रोडक्ट रेपोजिटरी। अब सारा काम आई प्रोडक्ट रेपोजिटरी का है, जहां पर हम लोग अपनी रेपोजिटरीज तैयार करेंगे प्रोडक्ट को गेट करने में, सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने में, या उससे रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उसको हम लोग हैंडल करेंगे। सो आई प्रोडक्ट रेपोजिटरी के अंदर हम लोगों को यहाँ पर चाहिए है हमारी प्रोडक्ट आईडी। और प्रोडक्ट आईडी हम लोग जो रिसीव करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंशियल एक्शंस, रेफरेंशियल जो वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हैं वो गेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा प्रोडक्ट आईडी ऑफ आईडी। एंड अब देखिए आप लोगों का सबसे बड़ा काम ये है रिपोजिटरी पैटर्न। रिपोजिटरी पैटर्न जो होता है वो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो हमारा रिपोजिटरी यही है और कैंसिलेशन टोकन इसमें जाएगा कि इन बिटवीन कभी भी कोई बीच में ट्रांजेक्शन से पहले कट कर देता है ट्रांजेक्शन को तो वो रोल बैक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है। एंड इसमें हमारे पास है ई कार्ट के अंदर। अब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये हम लोगों ने ये जो रिपोजिटरी है ये हम लोगों ने डोमेन प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड की है। अब हम लोगों को इसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए है, तो इम्प्लीमेंटेशन हमारा परसिस्टेंस लेयर के अंदर जाएगा। लेकिन डोमेन लेयर के अंदर अगर हम लोग जो है एक स्पेसिफिकेशन पैटर्न जो है वो भी ऐड करेंगे। और परसिस्टेंस लेयर के अंदर इसका जो है रिपोजिटरी का हम लोगों को जो है इम्प्लीमेंटेड क्लास बनाना पड़ेगा। एंड इम्प्लीमेंटेड क्लास के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, इम्प्लीमेंटेड क्लास जो होगी दैट वन इज द प्रोडक्ट रिपोजिटरी। रिपोजिटरीज के अंदर प्रोडक्ट रिपोजिटरी रहेगी। एंड रिपोजिटरी के अंदर, प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर हमारा फर्स्ट रिपोजिटरी रहेगा और उसको हम लोग इनहेरिट करेंगे आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी से। सो हमारे पास यहां पर आ गया हमारे पास पब्लिक क्लास प्रोडक्ट रिपोजिटरी। तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी जो है वो इनहेरिट कर ली हम लोगों ने आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी के साथ। और हमारे पास जो ई कार्ड कॉन्टेक्स्ट है उसका रेफरेंस हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। और ई कार्ड कॉन्टेक्स्ट हमारे कहां पर है, फ्रेमवर्क के अंदर। तो हम लोगों के पास है ई कार्ड कॉन्टेक्स्ट और उसका एक रेफरेंस हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, ई कार्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया डीबी कार्ड कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो हमारे पास हुआ डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर इसका जो नेम है वो हम लोग रीनेम कर देते हैं अंडरस्कोर डीबी कॉन्टेक्स्ट। और ये हो गया हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया गेट बाई आईडी एसिंक, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास है। सो फाइनली हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन पैटर्न है
वो किस तरीके से काम करता है वो देखिए। अब हमारे पास जो है, जैसे मान लीजिए कि मैंने गेट बाई आईडी को कॉल किया, तो वो जो आईडी हमारा होगा कि x टेंस टू x डॉट आईडी, जो हम लोग यहाँ पर मैच करेंगे वेयर कॉज के अंदर, तो यहाँ पर x क्या होगा वो हम लोगों को यहाँ पर नहीं पता है होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिकेशन पैटर्न यूज करते हैं। तो हमारे पास आई स्पेसिफिकेशन होगा, दैट वन इज द टी हम लोग यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिकेशन, जैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आ गया, कैटेगरी स्पेसिफिकेशन आ गया, तो आई स्पेसिफिकेशन ऑफ टी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग एक्सप्रेशन ऐड करेंगे कि फंक्शन के अंदर दैट वन इज द इनपुट एंड द आउटपुट टाइप। इनपुट हमारे पास टी होगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उसका जो आउटपुट होगा वो बूलियन टाइप का होगा। दैट वन इज द प्रेडिकेट भी हो सकता है और क्राइटेरिया भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग गेट करेंगे। तो डोमेन के अंदर ही हम लोगों ने स्पेसिफिकेशंस के नाम से एक हम लोगों को डायरेक्टरी, हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन बनाना है, स्पेसिफिकेशंस के नाम से हम लोगों को एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। उसके अंदर हम लोगों ने एक इंटरफेस ऐड किया है आई स्पेसिफिकेशन। अब हम लोगों को एक और नई क्लास बनानी पड़ेगी जिससे हम लोग ये स्पेसिफिकेशन जो है वो इनहेरिट कर लें, और हम लोग जो है स्पेसिफिकेशन को सेपरेटली जो है हैंडल कर रहे हैं। हम लोग जो है उसके साथ इसको अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बेस स्पेसिफिकेशन भी होता है, स्पेसिफिकेशन भी होता है, तो हम लोगों ने ये जो है स्पेसिफिकेशन डॉट सी एस इसको यूज किया, और इसको मैं इनहेरिट कर लूंगा आई स्पेसिफिकेशन ऑफ टी से। अब टी जो है वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि स्पेसिफिकेशन जो एक्चुअली में क्राइटेरिया है वो सभी के लिए अप्लाई है, कैटेगरी के लिए भी है, ऑर्डर के लिए भी है, सभी के लिए है। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन रही वो सभी में अप्लाई हो सकती है। यहाँ पर टी जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका रिजल्ट हम लोगों को बूलियन मिलेगा, चाहे वो कैटेगरी के लिए चूज करें, चाहे वो आप लोग किसी के लिए भी चूज कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, दैट वन इज द क्राइटेरिया। सो हम लोग यहाँ पर क्राइटेरिया चूज करेंगे, आई स्पेसिफिकेशन ऑफ टी। सो हमारे पास क्या रहा, दैट वन इज स्पेसिफिकेशन के अंदर आई स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने यूज किया, स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने यूज किया, इवेल्युएटर हम लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया है। सो स्पेसिफिकेशन इवेल्युएटर जो क्लास है वो हम लोगों को भी यूज करनी पड़ेगी। तो हम लोग एक नई क्लास बना लेते हैं, स्पेसिफिकेशन इवेल्युएटर डॉट सी एस। अब जो स्पेसिफिकेशन इवेल्युएटर है ये क्या करेगी, जो हमारे पास जो भी हम लोगों को स्पेसिफिकेशन आएगा उसको इवेल्युएट करने का काम आएगा। तो आई क्वेरेबल डेटा रहेगा, और अगर हमारे पास क्राइटेरिया अवेलेबल रहा तो वो क्वेरी के अंदर ऐड हो जाएगा, क्वेरी डॉट वेयर लगाकर, ठीक है। तो क्वेरी का हम लोगों को कहाँ पर मानते हैं हम लोग, क्वेरी का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स, ये हमारा क्वेरी होता है जो आई क्वेरेबल टाइप का होता है। तो उसके आगे हम लोग वेयर कॉज लगाते हैं। सो सिमिलरली इवेल्युएटर वही काम करता है। तो हमारे पास आ गया पब्लिक स्टैटिक आई क्वेरेबल रिजल्ट, ये हम लोगों को देगा। तो आई क्वेरेबल रिजल्ट ऑफ टाइप टी गेट क्वेरी ऑफ टाइप टी हम लोग जो रिसीव करेंगे वो हम लोग यहाँ से जो पास कर रहे हैं दैट वन इज आई क्वेरेबल से ही हम लोग जो है एक एक्सटेंशन मेथड हम लोग बना रहे हैं इसका। तो दैट वन इज द इनपुट क्वेरी, ये हमारी इनपुट क्वेरी रहेगी। दैट वन इज यू कैन से अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट डीबी सेट, ठीक है। और दूसरा हमारा स्पेसिफिकेशन रहेगा कि क्राइटेरिया में क्या हमारे पास आता है, और टी क्या हो सकता है, यहाँ पर टी एज ए क्लास हम लोग ट्रीट करेंगे या ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। सो क्वेरी क्या रहेगी, आप लोगों की इनपुट क्वेरी रहेगी, एंड आप लोगों का स्पेसिफिकेशन आप लोगों को चेक करना है कि स्पेसिफिकेशन डॉट क्राइटेरिया इज नॉट नल। अगर स्पेसिफिकेशन का क्राइटेरिया नल नहीं है सो हमारे पास क्या रहेगा, क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी डॉट वेयर स्पेसिफिकेशन डॉट क्राइटेरिया।
and return query. सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर आई क्वेरेबल रिजल्ट ऑफ रिटर्न क्वेरी कर दी है। ये स्पेसिफिकेशन का हो गया एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट। तो अब हम लोगों को प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो है वो चाहिए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने वेयर कॉज के लिए ऐड की है स्पेसिफिकेशन, और सिमिलरली आप लोग जो है बाकी अदर चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होगा वो स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट क्लास से ही इनहेरिट रहेगा, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट जो है उसमें हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर के अंदर क्राइटेरिया हम लोगों ने ऐड कर रखा है। सो वो हम लोग अब टी के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइप टी था जो आई स्पेसिफिकेशन ऑफ टी से इनहेरिट है। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास दैट वन इज द प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो जो टी है वो हमारे पास इनिशियलाइज हो गया, उसका रिजल्ट हम लोगों को अब निकालना है। तो हम लोग इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके बेस कंस्ट्रक्टर में ये स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर हुआ पब्लिक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। इसको हम लोग बनाते हैं सील्ड क्लास। और इसको हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट बाय आईडी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिर्फ आईडी के लिए कर रहे हैं ये चीज, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट बाय आईडी स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, प्रोडक्ट आईडी ऑफ आईडी। क्योंकि जब हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम लोग प्रोडक्ट आईडी को पास करेंगे, और वो आईडी जो होगी हमारे पास वो क्राइटेरिया को चेक करेगी। क्राइटेरिया इक्वल्स टू क्या रह जाएगा हमारा, प्रोडक्ट डॉट एक रेफरेंस बनाते हैं x टेंस टू x डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी, यही तो चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें क्या रहेगा, प्रोडक्ट टेंस टू प्रोडक्ट डॉट आईडी इज डबल इक्वल्स टू आईडी। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोडक्ट जो है, ये जो स्पेसिफिकेशन है वो तैयार कर लेंगे। ओके तो एवरीथिंग आई थिंक जो आप लोगों ने अभी जितना भी जो चीज सीखा है वो शानदार है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे पैटर्न जो है वो काम में लिए हैं। क्यों लिए हैं उसका रीजन जो है वो मैं बारी बारी से बताऊंगा। जैसे स्पेसिफिकेशन का है, स्पेसिफिकेशन का यूज क्या है, जेनेरिक रेपोजिटरी को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिकेशन यूज किया जाता है, ठीक है। एंड क्लीन आर्किटेक्चर, क्लीन सेपरेशन ऑफ कंसर्न के लिए यूज किया जाता है। CQRS ताकि अलग अलग चीजें कर सकें, क्वेरी को अलग कर सकें, कमांड को अलग कर सकें, तो वो उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट पैटर्न है ताकि एक रिजल्ट फॉर्मेट हो बन सके, उसके लिए हम लोग रिजल्ट पैटर्न यूज करते हैं। सो वेर स्पेक्स में हम लोगों को क्या डालना है, न्यू प्रोडक्ट बाय आईडी स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने बोला कि इसके लिए हम लोगों को आईडी यूज करना पड़ेगा। ये जेनेरिक रिपोजिटरी है। अब अवेट करते हैं स्पेसिफिकेशन इवेलुएटर डॉट गेट क्वेरी, और गेट क्वेरी में हम लोग डीबी कंटेक्ट डॉट सेट ऑफ टी, टी हमारे पास दैट वन इज द प्रोडक्ट। और उसके बाद में ये क्वेरेबल रिजल्ट हो जाएगा, और क्वेरेबल रिजल्ट को हम लोग प्रोसेस कर देंगे। सो डीबी कंटेक्ट डॉट सेट ऑफ प्रोडक्ट,
इसको हम लोग एज क्वेरेबल बोल सकते हैं और उसके बाद में स्पेसिफिकेशन यहाँ पर हमारे पास अटैच हो जाएगा। ओके तो यहाँ तक का आज का हमारा कोड है, जहां पर आप लोगों को स्पेसिफिकेशन पैटर्न भी पता लग गया कि एक्चुअली में स्पेसिफिकेशन पैटर्न होता क्या है। ये सारा का सारा क्वेरी जो है आप लोगों का अभी रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, ये सारा का सारा पार्ट जो है एक बार प्रोडक्ट के लिए हो जाता है, उसके बाद भी जितना भी प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों को मेंबरशिप में मिलेगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, 800 रुपए में आप लोगों को कोई ऐसा कोड सिखा रहा हो जो आप लोगों को 70,000 रुपए में भी कोई नहीं सिखा सकता, वो चीजें मैं आप लोगों को देता हूँ सिर्फ 800 रुपए में।